अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा इंसान आया है जो तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करता है, जो तुम्हारी हर बात को नजरअंदाज करता है, जिसे अपनी दौलत, अपनी ताकत, अपनी पहचान या अपने अहंकार पर इतना घमंड है कि उसे लगता है पूरी दुनिया उसी के इशारे पर चलती है, तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो बात तुम सुनने वाले हो वो किसी घमंडी इंसान को हराने की चाल नहीं है, बल्कि उसके पूरे घमंड की जड़ हिला देने वाला रहस्य है। सबसे हैरानी की बात यह है कि घमंडी इंसान कभी भी अपनी हार से नहीं डरता, लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे वो अंदर ही अंदर कांपता है। ज्यादातर लोग उस रहस्य को कभी समझ ही नहीं पाते, इसलिए पूरी जिंदगी ऐसे लोगों से लड़ते रहते हैं और हर बार खुद ही थक जाते हैं। लेकिन आज तुम वो जानोगे जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति जागे जिसे देखकर घमंडी व्यक्ति का अहंकार अपने आप टूटने लगे, तो अभी अपने विचार में सिर्फ एक शब्द लिखो, शांत। यह शब्द सिर्फ एक विचार नहीं होगा, बल्कि खुद से किया हुआ एक संकल्प होगा कि आज के बाद तुम प्रतिक्रिया नहीं, समझदारी से जीना सीखोगे। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर बीच का एक भी हिस्सा छूट गया तो अंत में मिलने वाला सबसे बड़ा रहस्य भी अधूरा रह जाएगा। घमंडी इंसान को देखकर अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि उसे उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। अगर वो ऊंची आवाज में बोलता है तो उससे भी ऊंची आवाज में बोलो, अगर वो अपमान करता है तो उसका भी अपमान करो, अगर वो खुद को बड़ा समझता है तो उसे छोटा साबित कर दो। पहली नजर में यह तरीका सही लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। जब तुम किसी घमंडी व्यक्ति से लड़ने लगते हो, उसी क्षण तुम उसके बनाए हुए मैदान में उतर जाते हो, और जो लड़ाई उसके मैदान में लड़ी जाती है उसमें जीत दिखाई भले दे, लेकिन भीतर हार निश्चित होती है, क्योंकि उस समय तुम्हारा ध्यान अपनी शांति पर नहीं बल्कि उसे हराने पर होता है। और जो व्यक्ति तुम्हारा ध्यान अपने ऊपर ले आया, उसने आधी जीत उसी पल हासिल कर ली। जरा सोचो, अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला दे और तुम अपना संतुलन खो बैठो तो वास्तव में किसकी हार हुई? बाहर से शायद तुमने दो बातें ज्यादा बोल दी हों, लेकिन भीतर से तुम्हारा नियंत्रण समाप्त हो चुका है। जिसने तुम्हें विचलित किया वही उस क्षण तुम्हारा मालिक बन गया। घमंड का जन्म हमेशा भीतर की कमजोरी से होता है। जो व्यक्ति सच में मजबूत होता है उसे अपने आप को बड़ा साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो पहाड़ होता है वो कभी ये घोषणा नहीं करता कि मैं सबसे ऊंचा हूं। जो नदी होती है वो शोर नहीं मचाती कि मैं सबको जीवन देती हूं। जो सूर्य होता है वो हर सुबह बिना कुछ कहे प्रकाश देता है, लेकिन जो दीपक हवा से डरता है वही बार बार अपने होने का प्रमाण देता है। घमंडी व्यक्ति भी कुछ ऐसा ही होता है। वो जितना बाहर से बड़ा दिखाई देता है उतना ही भीतर से असुरक्षित होता है। इसलिए वो चाहता है कि लोग उसे स्वीकार करें, उसकी प्रशंसा करें, उससे प्रभावित हों, और अगर कोई प्रभावित न हो तो उसका अहंकार बेचैन होने लगता है। यही एक गहरा रहस्य छिपा है। घमंडी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका घमंड नहीं होती बल्कि दूसरों की प्रतिक्रिया होती है। अगर लोग प्रतिक्रिया देना बंद कर दें तो उसका घमंड धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है। कल्पना करो, कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार अपमानित करने की कोशिश करे और तुम हर बार मुस्कुराकर शांत रहो। तुम उसके शब्दों को अपने भीतर प्रवेश ही न करने दो। तुम न क्रोधित हो, न परेशान, न बदला लेने की योजना बनाओ। शुरुआत में उसे लगेगा कि शायद तुम कमजोर हो, लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति बेचैन होने लगेगा, क्योंकि उसे वो नहीं मिल रहा जिसकी उसे आदत है, तुम्हारी प्रतिक्रिया। यही वो क्षण होता है जब घमंडी व्यक्ति पहली बार हारना शुरू करता है। लोग समझते हैं कि जीत का अर्थ सामने वाले को झुकाना है, लेकिन वास्तविक जीत वो है जब सामने वाला तुम्हारी शांति को हिला न सके, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा चुका है उसे कोई दूसरा पराजित नहीं कर सकता। याद रखना, प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन मौन में स्थिर रहना कठिन है, और कठिन रास्ते ही असली परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। जब भी कोई घमंडी इंसान तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुरंत उत्तर देने की जल्दी मत करना। अपने भीतर देखना, क्या वास्तव में उसके शब्द तुम्हारे सत्य को बदल सकते? अगर नहीं तो फिर उन्हें अपने मन में जगह क्यों देना? दुनिया का हर अपमान तभी तक जीवित रहता है जब तक तुम उसे पकड़ कर रखते हो। जिस दिन तुमने उसे छोड़ दिया उसी दिन वो समाप्त हो गया। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मौन कमजोरी नहीं बल्कि ऐसी शक्ति है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा भी है,
कई लोग बाहर से शांत दिखाई देते हैं जबकि भीतर बदले की आग जलती रहती है। ऐसा मौन भी घमंड का ही दूसरा रूप बन जाता है। सच्ची शांति वो है जिसमें सामने वाले को हराने की इच्छा भी समाप्त होने लगे, और यही वो अवस्था है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। जब तुम्हारे भीतर यह समझ पैदा होने लगती है कि सामने वाले का घमंड तुम्हारी समस्या नहीं बल्कि उसकी अपनी कैद है, तभी तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है। अब तुम उसे हराने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए देखने लगते हो, और यहीं से एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जिसकी कल्पना घमंडी इंसान कभी नहीं करता। तुमने शायद ध्यान दिया होगा, कुछ लोग हर जगह अपनी उपलब्धियां गिनाते रहते हैं। बातचीत शुरू हो या खत्म, किसी न किसी तरह बात अपने ऊपर ले आते हैं। उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग उनकी तारीफ करें, उन्हें बड़ा माने, उनकी बातों से प्रभावित हों। अगर कोई उनकी प्रशंसा न करे तो उनके चेहरे का आत्मविश्वास धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घमंड कभी भी आत्मविश्वास से पैदा नहीं होता। घमंड हमेशा उस खालीपन से जन्म लेता है जिसे इंसान दूसरों की नजरों से भरना चाहता है। बाहर से वो जितना ऊंचा दिखाई देता है, भीतर उतना ही डरता है कि कहीं लोग उसकी बनाई हुई छवि को पहचान न लें। यही उसका सबसे बड़ा डर है। घमंडी व्यक्ति हारने से कम डरता है, लेकिन अनदेखा किए जाने से बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि उसका पूरा व्यक्तित्व दूसरों की प्रतिक्रिया पर टिका होता है। अगर लोग उसकी बातों से प्रभावित होना बंद कर दें, अगर लोग उसकी हर बात पर सिर हिलाना छोड़ दें, अगर लोग उसके सामने अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े रहने लगे, तो उसका अहंकार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। याद रखना, किसी घमंडी व्यक्ति को हराने का मतलब उसे रुलाना नहीं है, बल्कि उसकी उस आदत को खत्म कर देना है जिसमें वो तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करके खुद को शक्तिशाली महसूस करता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत उत्तर देने से पहले खुद से एक प्रश्न पूछना, क्या मैं इस समय अपने मन का मालिक हूं, या सामने वाले के शब्द मेरे मन को चला रहे हैं? अगर उत्तर दूसरा है तो अभी भी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण खो देता है वो कभी किसी और पर प्रभाव नहीं डाल सकता। जीवन का एक गहरा नियम है, जिसे अपने अस्तित्व पर भरोसा होता है उसे अपनी ऊंचाई साबित नहीं करनी पड़ती, और जिसे बार बार अपनी ऊंचाई बतानी पड़ती है वो भीतर से अपनी ही नजरों में छोटा होता है। इसीलिए शांत व्यक्ति अक्सर कम बोलता है, लेकिन उसका मौन भी बहुत कुछ कह देता है। वो बहस में जीतने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि बहस से विचार नहीं बदलते, केवल अहंकार टकराते हैं। सोच कर देखो, जब दो घमंडी लोग आमने सामने आते हैं तो दोनों जीतना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता, दोनों केवल अपनी बात साबित करना चाहते हैं। परिणाम क्या होता है? आवाज ऊंची होती जाती है, संबंध टूटते जाते हैं, और अंत में दोनों अपने अपने घमंड को बचाकर अलग हो जाते हैं। लेकिन जब एक शांत व्यक्ति ऐसे इंसान के सामने होता है तो खेल बदल जाता है। वो हर शब्द का जवाब नहीं देता, हर चुनौती स्वीकार नहीं करता, हर अपमान को अपने भीतर जगह नहीं देता, और यही बात सामने वाले को सबसे अधिक असहज करती है। उसे लगता है ये मेरी बातों से प्रभावित क्यों नहीं हो रहा। यहीं से उसके भीतर बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि घमंड को लड़ाई चाहिए, घमंड को प्रतिक्रिया चाहिए, घमंड को विरोध चाहिए। अगर उसे इनमें से कुछ भी नहीं मिलता तो वो अपनी ही आग में जलने लगता है। लेकिन यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझने की जरूरत है। शांत रहने का अर्थ यह नहीं कि अन्याय सहते रहो, शांत रहने का अर्थ यह भी नहीं कि हर गलत बात पर चुप रहो। सच्ची शांति का अर्थ है जब बोलो तो क्रोध से नहीं, स्पष्टता से बोलो। जब मना करो तो नफरत से नहीं, आत्मसम्मान से मना करो। जब दूर जाओ तो बदले की भावना से नहीं, अपनी गरिमा बचाने के लिए दूर जाओ। यही अंतर है कमजोर व्यक्ति और जागरूक व्यक्ति में। कमजोर व्यक्ति डर के कारण चुप रहता है, जागरूक व्यक्ति समझ के कारण शांत रहता है, और इन दोनों की ऊर्जा में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक दिन ऐसा आता है जब घमंडी इंसान महसूस करता है कि उसके शब्द अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहे, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम हर बात पर सफाई नहीं देते, तुम हर आरोप का उत्तर नहीं खोजते, तुम हर अपमान का हिसाब नहीं रखते। तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं है बल्कि स्थिरता दिखाई देती है। यही वो क्षण होता है जब उसके भीतर पहला संदेह जन्म लेता है। उसे लगने लगता है कि शायद अब उसका प्रभाव समाप्त हो रहा है, और सच भी यही है। जिस दिन तुमने अपने मन की चाबी किसी और के हाथ से वापस ले ली,
उसी दिन तुम्हारी आजादी शुरू हो गई। याद रखना, दुनिया में सबसे कठिन विजय किसी दूसरे पर नहीं, स्वयं पर होती है। जो स्वयं पर जीत गया उसे अपमान भी नहीं तोड़ सकता, प्रशंसा भी नहीं बदल सकती और घमंड भी नहीं झुका सकता। लेकिन अभी एक और गहरा रहस्य बाकी है, क्योंकि केवल शांत रहना ही पर्याप्त नहीं। अगर भीतर छिपा हुआ अहंकार जीवित है तो वो किसी न किसी दिन फिर बाहर आ जाएगा। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि घमंड केवल सामने वाले में ही नहीं होता, वो हमारे भीतर भी बहुत सूक्ष्म रूप में छिपा रहता है। अंतर सिर्फ इतना है कि किसी का घमंड दिखाई देता है और किसी का घमंड छिपा रहता है। जो दिखाई देता है उससे लोग सावधान हो जाते हैं, लेकिन जो भीतर छिपा रहता है वही सबसे अधिक नुकसान करता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है और हम बाहर से तो शांत रहते हैं, लेकिन भीतर एक आवाज लगातार कहती रहती है, एक दिन मैं इसे दिखा दूंगा, एक दिन इसे इसकी औकात याद दिलाऊंगा, एक दिन ये मेरे सामने झुकेगा। यदि ये आवाज अभी भी भीतर मौजूद है तो समझ लेना कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, केवल उसका रूप बदल गया है। सच्ची जीत तब नहीं होती जब सामने वाला हार जाए। सच्ची जीत तब होती है जब तुम्हारे भीतर उसे हराने की इच्छा भी समाप्त होने लगे। यह सुनने में कठिन लगता है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि जिसने तुम्हें चोट दी उसे जवाब दो, जिसने तुम्हारा अपमान किया उसे उसकी जगह दिखाओ, जिसने तुम्हें छोटा समझा उससे बड़ा बनकर दिखाओ। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी एक व्यक्ति को गलत साबित करने में निकल जाए तो जी कौन रहा है, तुम या तुम्हारा अहंकार? जिस दिन तुम्हारा सुख किसी दूसरे की हार पर निर्भर हो जाए उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। एक जागरूक व्यक्ति अपनी ऊर्जा किसी को हराने में नहीं लगाता, वो अपनी ऊर्जा स्वयं को इतना गहरा बनाने में लगाता है कि दूसरे की नकारात्मकता उसके भीतर प्रवेश ही न कर सके। समुद्र के किनारे खड़े होकर एक छोटा सा पत्थर फेंको, लहरें कुछ क्षण उठेंगी, फिर सब शांत हो जाएगा। लेकिन यदि वही पत्थर एक छोटे गड्ढे में फेंको तो पूरा पानी गंदा हो जाएगा। अब प्रश्न यह नहीं है कि पत्थर कितना बड़ा था, प्रश्न यह है कि तुम्हारा मन समुद्र जैसा है या एक छोटे गड्ढे जैसा है। घमंडी इंसान हर दिन पत्थर फेंकता रहेगा, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, कभी उपेक्षा से, कभी तुलना करके। अगर हर पत्थर तुम्हें विचलित कर देता है तो समस्या केवल पत्थर नहीं है, मन की गहराई भी है। याद रखना, जिसका मन गहरा होता है उसे छोटी बातें हिला नहीं सकती, और जिसका मन हर छोटी बात से हिल जाता है उसे पूरी दुनिया अस्थिर दिखाई देती है। इसलिए अपने भीतर गहराई पैदा करो। गहराई ज्ञान से नहीं आती, गहराई अनुभव से भी अकेले नहीं आती। गहराई तब आती है जब तुम हर घटना को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना सीखते हो। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे पहले उसे सुनो, फिर अपने भीतर देखो। अगर बात सच है तो उसे स्वीकार कर लो, अगर बात झूठ है तो उसे हवा की तरह गुजर जाने दो। दोनों ही स्थितियों में तुम्हारी शांति बची रहनी चाहिए। यही परिपक्वता है। घमंडी व्यक्ति चाहता है कि तुम तुरंत प्रतिक्रिया दो, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमेशा भावनाओं से आती है, और भावनाएं जितनी तीव्र होती हैं निर्णय उतने ही कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हर प्रतिक्रिया से पहले अपने भीतर थोड़ा सा मौन पैदा करो। वो कुछ क्षण का मौन तुम्हें ऐसी स्पष्टता देगा जो घंटों की बहस नहीं दे सकती। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर कोई उत्तर नहीं होता, कभी कभी सबसे बड़ी जीत वहां से मुस्कुराकर चले जाना होती है, कभी कभी सबसे मजबूत निर्णय दूरी बना लेना होता है, और कभी कभी सबसे ऊंची आवाज पूर्ण मौन होता है। ध्यान रखना, मौन का अर्थ भागना नहीं है। मौन का अर्थ है यह तय करना कि मेरी ऊर्जा कहां खर्च होगी। हर व्यक्ति तुम्हारे समय के योग्य नहीं होता, हर बहस तुम्हारे ध्यान के योग्य नहीं होती, हर अपमान तुम्हारे उत्तर के योग्य नहीं होता। जीवन बहुत छोटा है। अगर तुम हर छोटे व्यक्ति की छोटी सोच का जवाब देते रहोगे तो बड़े उद्देश्य के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं बचेगा। यही कारण है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में वास्तविक ऊंचाई प्राप्त की, उन्होंने अपने समय की रक्षा की, उन्होंने हर चुनौती स्वीकार नहीं की, उन्होंने हर आवाज का उत्तर नहीं दिया, उन्होंने हर आलोचक को अपना शिक्षक भी नहीं बनाया। उन्होंने केवल इतना किया जो आवश्यक था, वही किया, बाकी सबको समय के हवाले कर दिया। समय एक अद्भुत शक्ति है। जिस व्यक्ति को आज अपने घमंड पर बहुत विश्वास है, वही कल परिस्थितियों के सामने असहाय खड़ा हो सकता है।
जिसे आज लगता है कि उसके बिना दुनिया नहीं चल सकती, उसे भी एक दिन समझ आ जाता है कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। इसलिए समय से पहले किसी को सजा देने की कोशिश मत करो। समय अपना काम बिना शोर किए करता है। तुम अपना काम करो, अपने चरित्र को मजबूत बनाओ, अपने मन को स्थिर बनाओ, अपनी वाणी को संयमित बनाओ, अपनी दृष्टि को साफ बनाओ। जब ये सब बदलने लगता है तब तुम्हारी उपस्थिति ही बदल जाती है। लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं, और यही वो अवस्था है जहां घमंडी व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि अब उसके पुराने तरीके काम नहीं कर रहे। क्योंकि एक प्रश्न अभी भी अधूरा है। अगर सामने वाला बार बार सीमा लांघे, बार बार अपमान करे, बार बार तुम्हारी शांति को चुनौती दे, तो क्या तब भी केवल मौन ही पर्याप्त है? यहीं से समझ की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जीवन हमेशा शांत परिस्थितियां नहीं देता। कुछ लोग बार बार तुम्हारी सीमाओं को परखेंगे। वे देखना चाहेंगे कि तुम कब तक सहते हो, कब तक मुस्कुराते हो और कब टूटते हो। यदि तुमने यहां सही निर्णय लेना सीख लिया तो फिर कोई भी घमंडी व्यक्ति तुम्हारे मन पर अधिकार नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग मौन का अर्थ गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि चुप रहना ही आध्यात्मिकता है। लेकिन यदि तुम्हारी चुप्पी के कारण कोई बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलता रहे तो वो मौन नहीं, वो डर है। और डर से पैदा हुई शांति कभी भी वास्तविक शांति नहीं होती। सच्ची शांति के भीतर साहस छिपा होता है। साहस का अर्थ लड़ाई करना नहीं है। साहस का अर्थ है सही समय पर सही शब्दों में बिना क्रोध के अपनी सीमा स्पष्ट कर देना। जब तुम अपनी सीमा स्पष्ट कर देते हो तब तुम किसी को हराने की कोशिश नहीं कर रहे होते। तुम केवल यह बता रहे होते हो कि तुम्हारे भीतर का सम्मान बिकाऊ नहीं। याद रखना, जो व्यक्ति हर बात सहता रहता है वो धीरे धीरे भीतर से टूटने लगता है, और जो हर बात पर फट पड़ता है वो भीतर से अस्थिर रहता है। बुद्धिमानी इन दोनों के बीच का मार्ग है। कल्पना करो एक विशाल वृक्ष को। तेज आंधी आती है, उसकी शाखाएं झुकती हैं लेकिन जड़ें नहीं हिलती। वो हर हवा से लड़ता नहीं, हर हवा के साथ गिरता भी नहीं। वो केवल इतना जानता है कि कब झुकना है और कब अडिग खड़ा रहना है। यही जीवन की कला है। घमंडी व्यक्ति अक्सर तुम्हारी कमजोरी नहीं खोजता, वो तुम्हारी सीमा खोजता है। वो बार बार एक कदम आगे बढ़ाता है। अगर तुम हर बार पीछे हटते रहोगे तो वो आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए जीवन में कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जिन्हें शांत रहकर भी स्पष्ट करना आवश्यक होता है। लेकिन ध्यान रखना, सीमा स्पष्ट करते समय तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी चेतना ऊंची होनी चाहिए। कई लोग ऊंची आवाज को शक्ति समझ लेते, लेकिन ऊंची आवाज अक्सर भीतर की बेचैनी का प्रमाण होती है। जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होता है उसे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी आंखों की स्थिरता, उसके शब्दों की स्पष्टता और उसके व्यवहार की गरिमा ही पर्याप्त होती है। घमंडी व्यक्ति ऐसे लोगों से सबसे अधिक असहज होता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता। जिसे गुस्सा दिलाया जा सकता है उसे नियंत्रित किया जा सकता है। जिसे लालच दिया जा सकता है उसे नियंत्रित किया जा सकता है। जिसे प्रशंसा से बहकाया जा सकता है उसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी शांति में स्थिर है, जो न अपमान से टूटता है, न प्रशंसा से फूलता है, न डर से झुकता है और न लालच से बदलता है, उस पर किसी का अधिकार नहीं चलता। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। एक और गहरी बात समझो, घमंडी इंसान को हराने की सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम उसके जैसे बनने लगो। वो अपमान करे और तुम भी अपमान करो। वो कटु बोले और तुम उससे अधिक कटु बोलो। वो छल करे और तुम भी छल से उत्तर दो। ऐसा करते करते एक दिन तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम उसी की परछाई बन चुके हो। बाहर से शायद तुम जीत गए हो, लेकिन भीतर से तुम हार चुके हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव बदल गया, तुम्हारी शांति खो गई, तुम्हारी सरलता समाप्त हो गई। और जो अपनी प्रकृति खो देता है वो सबसे बड़ी कीमत चुका देता है। इसलिए हमेशा ये याद रखना, जीत का अर्थ सामने वाले जैसा बन जाना नहीं है। जीत का अर्थ है अपने श्रेष्ठ स्वरूप को बचाए रखना। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या शांत व्यक्ति कभी क्रोधित नहीं होता? होता है, लेकिन उसका क्रोध उसके निर्णयों का मालिक नहीं बनता। वो पहले देखता है,
फिर समझता है, फिर निर्णय लेता है, और जब निर्णय लेता है तो उसमें बदले की आग नहीं, स्पष्टता की रोशनी होती है। यही कारण है कि उसका हर कदम प्रभावशाली होता है। अब एक अंतिम सत्य सुनो, घमंडी व्यक्ति को सबसे अधिक पीड़ा तब नहीं होती जब तुम उससे बहस करते हो। उसे सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब वो देखता है कि उसकी उपस्थिति अब तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं रही। तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम अपने उद्देश्य में व्यस्त हो, तुम अपनी शांति में प्रसन्न हो, तुम्हारी मुस्कान अब उसकी स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। यहीं उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर तुम्हारा प्रभाव ही नहीं रहा, उस पर तुम्हारा नियंत्रण भी नहीं रह सकता। याद रखना, तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है। इसे उन लोगों के पीछे खर्च मत करो जो स्वयं अपने अहंकार के कैदी हैं। अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाओ जहां तुम्हारा विकास हो। अपने मन को इतना निर्मल बनाओ कि किसी का घमंड उसमें धूल का एक कण भी न गिरा सके। और जब ऐसा होने लगेगा तब तुम्हें महसूस होगा कि तुमने किसी घमंडी इंसान को नहीं हराया, तुमने अपने भीतर उस हिस्से को जीत लिया जो हर समय लड़ना चाहता था। यही सबसे बड़ी विजय है। जब वही घमंडी व्यक्ति जो कभी तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करता था, परिस्थितियों के सामने कमजोर दिखाई देने लगता है। समय किसी का पक्ष नहीं लेता। आज जो ऊंचाई पर है, कल नीचे भी आ सकता है। आज जिसे अपने अहंकार पर बहुत विश्वास है, कल वही अपने भीतर के खालीपन से सामना कर सकता है। यहीं तुम्हारी अंतिम परीक्षा शुरू होती है। अगर उस समय तुम भी उसका अपमान करने लगो, उसका मजाक उड़ाओ, उसे वही दर्द लौटाने की कोशिश करो, तो समझ लेना कि तुमने कुछ भी नहीं सीखा। तुम्हारे भीतर केवल बदला जीवित था, समझ नहीं। लेकिन अगर उस क्षण तुम्हारे भीतर घृणा की जगह करुणा हो, क्रोध की जगह स्पष्टता हो और बदले की जगह मौन हो, तब जानना कि तुम्हारा परिवर्तन पूरा हो चुका है। याद रखना, घमंड को हराने का सबसे सही तरीका घमंड से लड़ना नहीं है। घमंड को हराने का सबसे सही तरीका है उसके खेल में उतरने से ही इनकार कर देना। जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया, जिस दिन तुमने अपनी शांति को किसी के व्यवहार पर निर्भर रखना छोड़ दिया, जिस दिन तुमने अपने आत्मसम्मान को दूसरों की राय से ऊपर रख दिया, उसी दिन तुम्हारी जीत निश्चित हो गई। अब लोग तुम्हें देखकर बदलेंगे। तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारा व्यवहार बोलेगा, तुम्हारी आवाज से पहले तुम्हारी स्थिरता महसूस होगी। और यही वो शक्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। कभी यह मत सोचना कि शांत व्यक्ति कमजोर होता है। कमजोर व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है। शक्तिशाली व्यक्ति चुनता है कि कहां बोलना है, कितना बोलना है और कब बिल्कुल नहीं बोलना है। यही चयन, यही बुद्धिमानी, यही संयम, यही शक्ति, यही जागरूकता और यही स्वतंत्रता है। जब तुम्हारे भीतर ये स्वतंत्रता आ जाती है, तब कोई तुम्हें अपमानित करके खुश नहीं हो सकता, कोई तुम्हें झूठी प्रशंसा देकर खरीद नहीं सकता, और कोई तुम्हें उकसाकर तुम्हारा संतुलन नहीं बिगाड़ सकता। यही वो अवस्था है जहां से एक नया जीवन शुरू होता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई घमंडी व्यक्ति आए, उसे दुश्मन मत समझना, उसे एक दर्पण की तरह देखना। वो तुम्हें यह दिखाने आया है कि तुम्हारे भीतर अभी कितनी शांति है, कितना धैर्य है और कितना आत्मज्ञान है। अगर तुम हर परिस्थिति में स्वयं बने रह सके, अगर तुमने अपना सम्मान बचाए रखा, अगर तुमने बिना नफरत के अपनी सीमाएं तय कर ली, और अगर तुमने किसी के अहंकार को अपने मन में जगह नहीं दी, तो विश्वास रखना, तुम्हें किसी को हराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है, संसार की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती।